आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में सड़क हवाई कनेक्टिविटी होगी आसान, तो फैसला। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सड़क योजना से 33,000 गाँवों तक पहुंचेगी सड़क। राज्य में सड़क और एयर कनेक्टिविटी आसान होने जा रही है। कैबिनेट ने सोमवार को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के रूप में नई महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानकों में न आने वाली छोटी बसावट वाले सभी गांवों को लिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने निजी हेलीपैड बनाने का रास्ता भी खोल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने सचिव शैलेश बगोली ने सचिवालय में फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 2,235 बसावटें 250 से कम आबादी की हैं। साथ ही 1,142 बसावटें PMGSY के मानक में नहीं आ रही हैं। इस वजह से यहां सड़कें नहीं बन पा रही। प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी इस वजह से कई मुश्किलों को झेल रही है। प्रमुख फैसले 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व नियुक्त तथार्थ विनियमित कार्मिकों को भी मिलेगी पुरानी लाभकारी पेंशन। हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए विभिन्न कैडर में 1900 पद किए गए मंजूर। शिक्षकों के रिक्त पदों पर 1500 से 2000 तक अस्थायी व्यवस्था के तहत LT प्रवक्ता की नियुक्ति होगी। 240 करोड़ रुपए से प्रदेश के 559 स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर से लाइसेंस बनाने पर 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। श्रीनगर में जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान को 0.4 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी जाएगी। उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति मिली। न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। खनन विभाग के ढांचे में 62 नए पदों को हरी झंडी दी गई। नंदा गौरा कन्याधन के आवेदनों को मंजूरी। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा कन्याधन योजना के तहत लंबित आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। बेटी के जन्म होने पर 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। चेन्नई में मिचों की चक्रवात से एयरपोर्ट समेत कई इलाके डूबे। चुनावी नतीजों के बाद नए शिखर पर बाजार। तो 3 राज्यों में भाजपा की जीत से उत्साहित घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार 5वें कारोबारी सत्र में तेजी रही। हार का गुस्सा सदन में न निकालने विपक्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्षी दलों से आग्रह किया कि संसद के शीतकालीन सत्र में वे चुनावों में मिली हार का गुस्सा न निकालें। उन्होंने सलाह दी कि विपक्ष इस हार से सीख लेते हुए सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़े, तभी उसके प्रति लोगों का नज़रिया बदल सकता है। विमान हादसे में 2 पायलटों की जान गई। तो हैदराबाद के पास सोमवार सुबह वायुसेना का प्रशिक्षु विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 पायलटों की जान चली गई। मिजोरम से मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट को बहुमत मिला। मणिपुर में 2 उग्रवादी गुट भिड़े, 13 की मौत। मणिपुर के तेंगनोपाल जिले में सोमवार को उग्रवादियों के 2 समूहों के बीच हुई गोलाबारी में 13 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में बदलते मौसम के 4 रंगों ने चौंकाया। तो उत्तराखंड में सोमवार को मौसम के अलग अलग रंग दिखे। चमोली जिले में भारत चीन सीमा से लगी नीति घाटी में जहां खूब बर्फबारी हुई, वहीं चक्रवात क्षेत्र में ओले गिरे। इसके अलावा देहरादून समेत राज्य के कई इलाकों में सोमवार को बूंदाबांदी हुई। सोमवार को नीति घाटी बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक गई। रविवार देर रात से क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हुई। सोमवार सुबह 8:30 बजे बर्फ गिरी। हालांकि नीति घाटी के अधिकांश गाँवों के लोग सर्दियों के मद्देनजर निचले इलाकों में अपने शीतकालीन प्रवास स्थलों पर चले गए हैं, लेकिन घाटी में वर्तमान समय में सेना और ITBP के जवान, BRO के कर्मचारी और मजदूर रह रहे हैं। मलारी गांव में लगभग 40 मजदूर अभी भी सड़क निर्माण में लगे हुए हैं। अनुमान पहाड़ों में बारिश, मैदानों में छाएगा कोहरा। तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मंगलवार को भी हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। US नगर हरिद्वार जिले में सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद बारिश होगी और उसके बाद तापमान में गिरावट आएगा। देहरादून में बूंदाबांदी से तापमान में आई गिरावट। चुनावी नतीजों से झूमा बाजार। सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंचे।
वायुसेना का प्रशिक्षु विमान गिरा, 2 पायलटों की मौत हो गई। कैबिनेट के बैठक धामी, सरकार ने दिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संकेत। तो वंचितों को कन्याधन, गांव तक सड़क सुधरेगी, स्कूल हम हमेशा मिलेंगे शिक्षक। तो मेडिकल कॉलेजों में 1900 पद सृजित किए गए। लाइसेंस पर 100 यूजर्स चार्ज बनेगा। नए स्कूल खोलने के लिए 680 करोड़ का करार। तो प्रदेश में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक निजी क्षेत्र के नए स्कूल खोले जाने के लिए 680 करोड़ के निवेश का करार हुआ। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक इससे 2290 लोगों को रोजगार मिलेगा। सड़क हादसों में घायलों के कैशलेस इलाज की तैयारी। तो सड़क परिवहन मंत्रालय 4 माह में पेश करेगा योजना। नीति घाटी में बर्फबारी, केदारनाथ में -6 डिग्री पहुंचा पारा। कंपनी वहन करेगी सिलग्यारा सुरंग वाहन अभियान का खर्च। सीटीटी यूटीटी वालों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक। तो हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध सीटेट और यूटेट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दिया। ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट सील बंद लिफाफे में पहले से ही बंद है, इनके लिफाफे खोलने पर रोक लगाई है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में डीएलएड अभ्यर्थियों की भर्ती होने के बाद अब शेष बचे पदों पर योग्य बीएड टीटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। याचिका में कहा गया है कि नियम विरुद्ध सीटेट व यूटेट प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएं, क्योंकि उनके लिफाफे बंद होने से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होगी और सैकड़ों की संख्या में योग्य बीएड अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे। समायोजित शिक्षकों की पूर्व सेवा को जोड़ते हुए वरिष्ठता देने के आदेश पर भी रोक। तो हाईकोर्ट ने बेसिक में समायोजित शिक्षकों की पूर्व सेवा को जोड़ते हुए वरिष्ठता देने के शिक्षा सचिव के 29 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में सुरंगों के सुरक्षित निर्माण को बनेगी एसओपी। अब निजी भूमि पर बना सकेंगे हेलीपोर्ट। प्रदेश में होगी वर्चुअल रजिस्ट्री। तो कैबिनेट की मंजूरी रुकेगा भूमि रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा बुजुर्गों बीमारों को होगी सुविधा। प्रदेश में अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग के बाद बनेगा डीएल, पड़ेगा 100 रुपये महंगा। तो प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑटोमेटिक टेस्ट देना होगा। खनन विभाग में 62 नए पद सृजित हुए। वंचित बालिकाओं को मिलेगा लाभ। प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे 559 स्कूल। तो प्रदेश में 559 स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज में 1900 पद मंजूर। तो हरिद्वार और पिथौरागढ़ जिले में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने फैकल्टी और अन्य स्टाफ का इंतजाम करने के लिए ढांचे बना दिए हैं। शिक्षकों की लंबी छुट्टी पर रखे जाएंगे अस्थायी शिक्षक। पूर्व तथार्थ कर्मचारियों को पुरानी सेवा का मिलेगा लाभ। तो प्रदेश में उन सरकारी कर्मचारी को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा जो 1 अक्टूबर 2005 पहले तथार्थ रूप से नियुक्त थे और बाद में अनियमितीकरण के आदेश जारी हुए। 22 से धरने की चेतावनी। तो उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन ने दिया आंदोलन की चेतावनी। डीसीबी के चेयरमैन का कार्यकाल पूरा प्रशासन नियुक्त किए गए। उत्पादक और उपभोक्ता के लिए गारंटी है जीआई टैग। तो सीएम धामी ने कहा सिंगोरी और बाल मिठाई को भी मिलेगा टैग। आश्वासन के बाद माने शिक्षक आंदोलन 31 तक स्थगित। तो लंबित मांगों को लेकर के आंदोलनरत राजकीय शिक्षक संघ ने कुछ मांगों पर विभाग के लिखित आश्वासन के बाद 31 दिसंबर तक आंदोलन स्थगित कर दिया है। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में 10 वर्षों का सूखा खत्म करने की बड़ी चुनौती। तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। भाजपा का चुनावी अनुशासन व प्रबंधन हमेशा बेहतर रहा। तो 4 राज्यों में कांग्रेस की हार पर उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत का दर्द बाहर आया। उन्होंने कहा कि नतीजों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि भाजपा ने हमसे बेहतर मैनेजमेंट किया। छल और छद्म शक्ति के साथ उनका चुनावी अनुशासन और प्रबंधन हमसे बेहतर रहा। गंगा आरती में पहुंचे सीएम ने दी सौगात। तो हर की पेड़ी पर लाइट एंड साउंड शो में राजा भागीरथ की तपस्या गंगा अवतरण का होगा दर्शन। विमान में आई थी ट्रॉले ले जा रहे हैं ऑगर मशीन। पिथौरागढ़ कैंपस में प्रवेश नहीं मिलने से भड़के छात्र। तो पिथौरागढ़ में छात्रों ने कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चंपावत में 30 करोड़ रुपए से बनेगा विज्ञान केंद्र।
अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल में पिथौरागढ़ विजेता रहा। 600 मीटर दौड़ में गौरव आयुष ने मारी बाजी। बनबसा में खिलाड़ियों ने कराटे में जीते 30 पदक। नए ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक में 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा। खनन विभाग में 62 पद सृजित हुए। नंदा देवी कन्याधन योजना अब जाकर सुगम हुई, लाभार्थियों को भुगतान की राह। 559 विद्यालय बनेंगे उत्कृष्ट केंद्र, अस्थायी शिक्षक होंगे नियुक्त। एक दिन में उत्तराखंड में सर्वाधिक 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला। 3 कक्षाओं पर एक शिक्षक, तो सरकारी शिक्षा की बेहतरी के दावे जिले में हवाई साबित हो रहे हैं। एकल शिक्षकों के भरोसे 8 जूनियर हाई स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में 3 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक तैनात है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक शिक्षक 12 से अधिक विषयों का ज्ञान दे रहा है। जिले में 8 जूनियर हाई स्कूल हैं जो एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। उत्तराखंड में अब घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री को मंजूरी मिली। उत्तराखंड में हर गांव तक अब जल्द पहुंचेगी सड़क। शिक्षकों की कमी दूर करेंगे अस्थायी शिक्षक। तो स्थायी शिक्षकों के मेडिकल सीसीएल के रूप में लंबी छुट्टी पर रहने से अब स्कूल में पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। स्कूलों के प्रधानाचार्य अब अपने स्तर से अस्थायी व्यवस्था के तहत एलटी प्रवक्ता कैडर के शिक्षक नियुक्त कर सकेंगे। प्रदेश में हर साल 1500 से 2000 शिक्षक विभिन्न जगहों से अवकाश पर रहते हैं। शिक्षकों के अवकाश से लौटने तक उनकी जगह अस्थायी शिक्षक व्यवस्था संभालेंगे। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल स्कूलों में पहले ही यह व्यवस्था लागू है। सचिव सीएम शैलेश बगोली ने बताया कि इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के लंबे अवकाश की स्थिति में पढ़ाई पर असर पड़ता है। मेडिकल सीसीएल आदि के रूप में शिक्षक 15 दिन से 6 महीने तक अवकाश पर रहते हैं। इससे शैक्षिक गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। यूं होगी नियुक्ति तो प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति की नियुक्ति का अधिकार दिया जाएगा। यह समिति संबंधित बीओ की अनुमति के बाद नियुक्ति करेगी। एलटी व प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों के कम से कम 1 महीने के अवकाश की स्थिति में यह समिति अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी करेगी। एलटी व प्रवक्ता के लिए तय शैक्षिक अनुभव की योग्यता वाले अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। एलटी कैडर पर अस्थायी शिक्षक पद पर 200 रुपये व प्रवक्ता पद पर 250 रुपये प्रति पीरियड दिया जाएगा। अस्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्ति में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। स्थायी शिक्षक के अवकाश से लौटते ही अस्थायी शिक्षक की सेवा समाप्त हो जाएगी। स्थायी हुई कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। डीजी के आश्वासन पर माने शिक्षक तो 1 दिसंबर तक प्रधानाचार्य और हेडमास्टर का प्रभार दोबारा संभालेंगे शिक्षक। तो 27 सितंबर से आंदोलनरत थे राजकीय शिक्षक, अब स्थगित किया सत्याग्रह। उत्तराखंड ने पुदुचेरी को 47 रनों से हराया। नर्सिंग में 20 विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ। शिक्षकों को पुरानी सेवा जोड़कर रिश्ता देने के आदेश पर रोक लगाई गई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो रेलवे में 1697 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 10वीं 12वीं ITI इन सभी के लिए ये भर्ती निकली हुई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 59 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 18 असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में 102 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 27 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 18 सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पदों पर रेलवे में भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सरकारी भूमि खुर्द-बुर्द करने की जांच बिठाई, तो देहरादून से खबर है। जिलाधिकारी सोनिका ने देहरादून में जन सुनवाई के दौरान एसडीएम सदर को दिए कार्रवाई के आदेश।
पिस्टल दिखाने के आरोपी पर केस दर्ज किया गया। दून में रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल। तो रेलवे स्टेशन पर सोमवार शाम 5:05 पर अचानक प्लेटफॉर्म 2 की लिफ्ट में के पास बम होने की सूचना फ्लैश हुई। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। कुछ ही सेकंड में बीडीएस टीम के साथ ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। जीआरपी और आरपीएफ टीम ने रस्से लगाकर प्लेटफॉर्म खाली करने के साथ ही यात्रियों की आवाजाही रोक दी। नौ संचालन मानचित्र का लोकार्पण। तो दून में राज्यपाल ने सोमवार को राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में नौसेना दिवस पर कार्यक्रम में भाग लिया। 120 यूनिट रक्तदान किया गया। उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट न समझे अपराधी। तो हरिद्वार पहुंचे डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, जेल में रहकर आपराधिक साम्राज्य चला रहे अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए। मोदी के नेतृत्व पर जनता का विश्वास मजबूत हुआ। पुलिस चौकी के पास शव मिला, हत्या की आशंका। तो पथरी से खबर है, पथरी गांव के धनपुरा में पुलिस चौकी के पास गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त महेंद्र पुत्र प्रकाश निवासी डांडीपुर थाना सहसपुर देहरादून के रूप में हुई है। इंजीनियर पर हमला, ठेकेदार पर केस दर्ज किया गया। दान करने से होती है धन की पवित्रता। वही खबर है, मंगलौर से बारात से लौट रहे चचेरे भाई की दुर्घटना में मौत। और सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 युवकों की मौत हो गई। उत्तराखंड ने जीआई टैग पाने में बनाया कीर्तिमान। उत्तराखंड को पोषक अनाज के लिए बेस्ट स्टेट का पुरस्कार मिला। प्रदेश भर में खुलेंगे नए बोर्डिंग और डे स्कूल। तो उत्तराखंड में कई नए बोर्डिंग और डे स्कूल खुलेंगे। इसके लिए निजी स्कूल संचालक की ओर से MOU पर साइन किए गए हैं। चयनित डॉक्टरों का धरना आज से। बारात से लौट रहे चचेरे भाई की दुर्घटना में मौत हो गई। मील की मशीन की चपेट में आकर कर्मी की मौत। रुड़की से खबर आई है, मशीन पर काम करते वक्त गंभीर रूप से घायल हो गया था कर्मी। हत्या के प्रयास में फरार 2 आरोपी धरे गए। चोरी के गेट के साथ एक गिरफ्तार हुआ। नील गाय से टकराकर बाइक सवार युवक घायल हो गया। तो झबरेड़े से खबर आई है, मंगलौर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप। तो संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत के बाद कंट्रोल रूम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरकारी योजनाओं को लेकर के जागरूक किया। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर पर हमला, ठेकेदार पर केस दर्ज किया गया। इसमें के साथ एक गिरफ्तार हुआ। किसान की मौत में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। लंडोरा में एक बैंक में KYC नहीं होने पर प्रदर्शन किया। रामनगर में बाग के आगे बेबस लोग प्रशासन पर बरसे। तो जिम कॉर्बेट पार्क के आसपास के कई गांवों के लोगों ने किया प्रदर्शन। पार्क निदेशक का घेराव कर जल सुरक्षा दिलाने की मांग की। कालाडूंगी घर में घुसे हाथी ने कार तोड़ी। ट्रेन की टक्कर से घायल मादा हाथी ने दम तोड़ा। तो 19 दिन पहले दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर एक मादा हाथी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सोमवार को मादा हाथी की मौत हो गई। शुल्क नहीं देने पर काटे चालान। तो हल्द्वानी से खबर रही है, कुमाऊं मंडल में होम स्टे का रोड मैप तैयार होगा। पटरी से उतरी मालगाड़ी ने रोकी काठगोदाम की रेलें। तो रामपुर में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस वजह से काठगोदाम रूट पर सभी ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। यूपी के सिपाही की जब्त होगी संपत्ति। भारी मालवाहक वाहनों की नो एंट्री से उद्योगों की सप्लाई लड़खड़ाई। 3 वाहन सीज कर कार्ड की सुविधा के चालान काटे। सीएससी में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाएं। फोरम की ओलावृष्टि के बाद विकास नगर में भी बड़ी संकल्य में बैठक हुई। गोल्डन कार्ड से संबंधित के पास साव मिला है। ऑनलाइन बैंकिंग में सावधानी बेहद जरूरी है। IMA के जेंटलमैन कैडेट नवाजे गए। पर भाजपा ने भारी मालवाहकों की नो एंट्री रहेगी। दिव्यांगों को बैसाखी व स्टिक बांटी। देहरादून में टमाटर और प्याज के दाम में उछाल। तो प्याज की कीमत 80 किलो को याद दिलाने की मांग। टमाटर 70 रुपए किलो बिक रहा है। धरी अधिकारियों के लिए वसूली पहुंची बंद। तो 75 साल की 5838 इतिहास के मुकदमे आंदोलनकारी राख। तो नैनीताल के तले में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। कंपाउंड गदरपुर मार्ग पर शनिवार की देर रात एक बाइक सवार आग युवक की अज्ञात वाहन में आग दिया। युवक की मौके पर मौत हो गई। पहुंचे दमकल कर्मियों के वाहन से हादसे में घायल युवक होने के कारण टक्कर से घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। सड़क हादसे में घायल तो लाल से खबर आई है।
आग पर गांव का धर्म को बनाए श्रृंखला एक और ब्रिटिशकालीन इमारत आग के हवाले हुई। एसटीएच में कैंसर की जांच हुई। मामले सुन दो बाइकों की भिड़ंत में एक कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। ट्रक छात्राओं ने चक्का जाम कारोबारी मोटरों को सराहा। आज से थम जाएंगे ट्रकों के पहिए, बढ़ेगी दिक्कत तो पुलिस उत्पीड़न। महिला समेत 4 के खिलाफ रैली चालकों ने खोला मोर्चा। खाद्यान्न निर्माण और अन्य सामग्री का नहीं गिरफ्तार किया गया। मानसिक रोगियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर संघ का आज से चरणबद्ध आंदोलन करने वाला दिल्ली गिरफ्तारों को निराकरण तलाश है तो 2.5 लाख सरकार के विरोध में उतरा है। ग्राहक को थमा दी थी नकली रोडवेज के सेवनकार में दिल्ली करने वाले सोमेश्वर गिरी झीना सड़क 10 दिन तक बंद रहेगी। दहेज मामला में शादी हुई न ही काउंसलिंग। अज्ञात के बाजार से बाहर दर्ज किया, दुकानें बंद होंगी। पिथौरागढ़ में उच्च मालिक मेडिकल कॉलेज बारी ने महिला से पर बारिश हुई तो थालिया में 2 इलाका में 3 इंच हुआ। गर्मी का साथ में बारिश होने से तापमान गिरा। होमस्टे के संचालक खुश हुए। पानी की टंकी के पास मिला युवक मेडिकल हाईवे में कार और कैंटर युवक के मेडिकल ट्रक की जेब में मिले सुसाइड नोट किया था। पुलिस से 22 रोडवेज बसों के सफर कर रहे हैं। मामले की जांच शुरू हो गई है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे गए। महिला उत्पीड़न के आरोप में पति सहित 4 पर मुकदमा दर्ज। ट्रकों का माल बढ़ने से महंगाई की मार खरीदारी करने पहुंचे जा रहे सामान को रोकने पर व्यापारी बिफरे। तो झूलाघाट से खबर है, अंतर्राष्ट्रीय पुल पर आक्रोश के कारण आवाजाही प्रभावित रही। झूला पुल का डामर 2 माह में ही उखड़ा। एनसीसी कर्मी को किशोरी से रेप में 25 साल की सजा तो विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो शंकर राज्य की अदालत ने 16 साल की नाबालिग से दुराचार के दोषी एनसीसी के पीआई दीपक सिंह नेगी को 25 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। संचार सेवा में गड़बड़ी से नहीं मिल रही रसोई गैस। दुबल चौड़ा क्षेत्र में गुलदार का आतंक। अधूरे काम छोड़ने पर ग्रामीण नाराज हुए। परीक्षा तिथि न बढ़ने पर छात्राओं ने दिखाए तेवर। पहाड़ी इलाकों में अच्छे मैदान बनाए। इंडियन नेवी ने जीती वॉलीबॉल टीम। मेडिकल कॉलेजों में 7 को फैकल्टी के साक्षात्कार होंगे। आज नहीं चलेगा कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल घोषित किया। पहाड़ में पानी के लिए परेशान ग्रामीणों का पारा चढ़ा। नैनीताल में जनता के सुझाव ही करेंगे जाम का निदान। पार्किंग के नियम तोड़े तो मॉल दुकानें सील होंगी। हल्द्वानी में स्टाम्प पर जमीन बिक्री की जांच होगी। बेटियों के शव के लिए भटकते रहे माता पिता तो काला डूंगी हादसे में मारी गई युवतियों के आधार कार्ड लेकर कोर्ट चला गया था एसआई। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता टंकी पर चढ़े, सड़क जाम। तो हरिद्वार से खबर है, सीडीओ की अनियमितता और पूर्व विधायक पर कब्जा न हटवाने देने का आरोप जारी होंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन 23, 24, 26 और 27 दिसंबर को राज्य के 14 नगरों में किया जाएगा। आयोग के सचिव गिरिधारी सिंह रावत ने बताया कि योग्य अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 8 दिसंबर को आयोग की वेबसाइट पर जारी हो जाएंगे। युवती को पुराने प्रेमी ने रोका, हंगामा। तो उत्तरी हरिद्वार में एक युवती को उसके पुराने प्रेमी ने बीच रास्ते में रोक लिया। युवती ने हंगामा शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने युवक को पकड़कर पिटाई कर दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवक के रिश्तेदार पहुंच गए थे, जिसके बाद युवक को जाने दिया गया। जागरूकता अभियान 7 दिसंबर को होगा। सोमेश्वर में स्टार्टअप बूट कैंप 7 को लगेगा। मोबाइल की चमक से बच्चों की आंखों की रोशनी पर भी असर। तो जिला अस्पताल में 1 माह में पहुंचे 250 से अधिक बच्चों की आंखों में मिली खामियां। निबंध में रिया, चित्रकला में शुभांगी ने मारी बाजी। तो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के तहत हुई प्रतियोगिताएं। ब्लॉक स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। शिक्षकों को समावेशी शिक्षा प्रबंधन की जानकारी दी। कसार वॉरियर बना क्रिकेट प्रतियोगिता का विजेता। 600 मीटर दौड़ में ललित और पलक ने बाजी मारी। बागेश्वर में के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी। अल्मोड़ा में बारिश से पारा धड़ाम, लोग ठिठुरे। 27 रुपये की सब्सिडी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना होगा जरूरी। तो इंडियन ने शुरू किया अंगूठे और आँख की बायोमेट्रिक प्रमाण लेने का कार्य। शिक्षक व शिक्षा संहिता की मांग नहीं मान रहा विभाग। तो SC ST शिक्षक एसोसिएशन ने कहा कि शिक्षा विभाग राजकीय शिक्षक संघ के शिक्षकों की शिक्षक और शिक्षा के हित की मांग नहीं मान रहा है। बागेश्वर की टीम राज्य प्रतियोगिताओं के लिए रवाना हुई। खुटखुनी मंदिर में जंगल में धधकी आग। चिलियानौला पालिका क्षेत्र में नहीं बन सकी पार्किंग। नियम विरुद्ध सीटेट यूटेट प्रमाण पत्र से नियुक्ति पर रोक।
तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध सीटेट यूटेट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें बीएड अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए गए जिनके द्वारा एनसीटी के नियमों के विरुद्ध 2012 से 2018 तक सीटेट प्रथम परीक्षा और वर्ष 2015 से 2017 में यूटेट प्रमाण पत्र हासिल कर लिया था। ऐसे बीएड अभ्यर्थियों के पूर्व में हुए काउंसलिंग में चयन सूची में आने के बाद विभाग द्वारा उनके परिणाम लिफाफे में बंद किए गए थे। ये लिफाफे खोलकर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग ये अभ्यर्थी विभाग से कर रहे हैं। अब तक सीटेट प्रमाण पत्र वाले 17 अभ्यर्थी अपने बंद लिफाफे को खोलने के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए प्रत्यावेदन दे चुके हैं। एफआरआई में एसपीजी का घेरा और शहर में पुलिस का इम्तिहान। तो देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को आयोजित होगी इन्वेस्टर समिट। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष चुने गए मनोज। शोध मेले में बच्चों ने दिखाया हुनर। हिम्मतपुर में हंगामा वाहन और झोपड़ियां फूकी। तो रामनगर गांव में 3 घंटे तक रहा बवाल। हल्द्वानी समेत कई थानों की बुलानी पड़ी पुलिस। गांव में एहतियात पीएससी तैनात की गई है। तो हिम्मतपुर ब्लॉक गांव में रविवार रात उस समय माहौल बिगड़ गया जब 2 पक्षों में मारपीट के बाद पुआल के ढेर और ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी गई। आरोपियों ने बवाल के दौरान चौराहे के पास स्थित पुआल के ढेर में आग लगाई। इसके बाद पास खड़े एक ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया। शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। मौसा समझ मौसेरे भाई को मार डाला। शिक्षाकर्मी को चाकू मारने का आरोपी धरा गया। लखनऊ एक्सप्रेस से जेवरात चोरी हुए। टिहरी में मेधावी छात्रों अभिभावकों और उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया गया। कोटद्वार कॉलेज में प्राचार्य के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। रुद्रप्रयाग चमोली के गांव में पांडव नृत्य की धूम रही। कालीमठ में 12 वर्ष बाद पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। पांडव लीला देखने के लिए उमड़े लोग। पिस्टल में 31 पीएससी और राइफल के आईआरबी फर्स्ट जीता। पौड़ी में भाजपाइयों ने जीत में आतिशबाजी की। एसआईटी ने होम स्टे में जाकर साक्षी जुटाए। पुरोला में अवैध खनन पर वाहन सीज किया गया। उत्तरकाशी में स्वास्थ्य दाइयों ने धरना दिया। पहाड़ की पीड़ा कम करने को गाँव में शिक्षा और स्वावलंबन की अलग जगह रहे अनुराग। देहरादून में 10 दिसंबर तक प्रभावित रहेगी इंटरनेट सेवा। तो सड़कों के सुंदरीकरण कार्य के कारण खंभों से हटाया जा रहा है तारों का जाल। बाईपास रोड को अंतिम रूप देने पर बढ़ा इंतजार। दून में देर रात बूंदाबांदी से गिरा पारा। रामनगर में दहशत बनी बाघिन शावक के साथ पिंजरे में कैद हुई। नाबालिग से कुकर्मी पर शिक्षक को 25 वर्ष की कठोर कारावास हुआ। पहाड़ में बारिश तो मैदान में सताएगा कोहरा। विशेषज्ञ नहीं मेडिकल अफसर चला रहे अस्पताल। मेघवाला में पानी की बर्बादी। डॉक्टर बोले यह खांसी लंबी है, मरीजों में हो रहा है एंटेरोवायरल। आईएम में 80 कैडेट को मिला काबिलियत का इनाम। जेईई भर्ती परीक्षा 23 दिसंबर से, एडमिट 8 को जारी होंगे। वन विभाग की मंजूरी न मिलने से लटकी मसूरी की सुरंग। रेलवे में ब्रीफ केस में मिला बम। शिक्षा 680 करोड़ के निवेश पर करार हुआ। तो 2290 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में निजी क्षेत्र में खुलेंगे नए स्कूल। नीति घाटी के गांव में हुई बर्फबारी। केदारनाथ में पारा -6 डिग्री पहुंचा। 91 गांवों की आबादी बेबस टैक्सी मैक्सी से करना पड़ रहा है सफर। तो रुद्रप्रयाग से खबर है। श्रीनगर में कठुली के लिए बस शुरू हुई। हादसे के बाद 6 घंटे तक ट्राले के नीचे दबा रहा चालक मौत। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर पाली पुलिया के निकट हुई दुर्घटना में ट्राले के नीचे दबे चालक की मौत हो गई। नगर निगम में शामिल होने के बाद सुविधाएं सिफर हुई। पौड़ी और उत्तरकाशी की टीम जीती। व्यापारियों को रास नहीं आई बगरधार मंडी। कबड्डी में बरवाल और क्यारी गांव की टीम विजेता रही। राजस्व उप निरीक्षक व निरीक्षक की वेतन वृद्धि पर 3 साल तक रोक लगाई। प्रदेश में होगी वर्चुअल रजिस्ट्री। शिक्षा के क्षेत्र में 680 करोड़ का करार हुआ। 3 राज्यों में जीत पर जगतगुरु के पास पहुंचे सीएम। ग्रामीण का अर्धनग्न शव मिला, हत्या का आशंका। तो हरिद्वार से खबर है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस के हाथ लगे कुछ सुराग।
तहसीलदार को कब्जा हटाने से रोका, टंकी पर चढ़ गया किसान। रामनगर की लीची को मिला जीआई टैग। नैनीताल में घर घर आ रहा आईएसओ प्रमाणित पानी। रामनगर में मारपीट, पथराव और आगजनी हुई। साडू ने की थी अमित की हत्या। खेल महाकुंभ के पहले दिन विद्यार्थियों ने दिखाया दमखम। मौसम हुआ सर्द, बारिश से खेतों में बढ़ गई नमी। छोटे पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ी। मेडिकल कॉलेज के लिए 223 पद सृजित हुए। अल्मोड़ा ने बनबसा को 6-0 से हराया। चिल्टा टॉप समेत हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हुई। ताड़ीखेत में कमीशन मांगने वाला वीडियो निलंबित हुआ। अल्मोड़ा बागेश्वर में ट्रक जाम, रुक सकते हैं बहुत काम। सोमेश्वर गिरिछेनी मार्ग 10 दिसंबर तक बंद रहेगा। धामी सरकार का तोहफा, सड़क मार्ग से जुड़ेंगे 3177 गांव। बेकाबू तेल के टैंकर ने कक्षा 9 के छात्र को कुचला। तो दोस्त के साथ शादी समारोह में जा रहा था। तो रुद्रपुर से खबर आई है। बाजपुर में 2 कारों की टक्कर हुई, 11 लोग घायल हो गए। काशीपुर में 2 कारों की भिड़ंत, मासूम समेत 5 लोग घायल हो गए। पढ़ने गए स्कूल, बांटनी पड़ी चाय। छात्रवृत्ति पोर्टल अब तक नहीं खुला, छात्र परेशान रहे। कहा सुनी पर दोस्त ने ही कर दिया था चौकीदार का कत्ल। तो जसपुर से